तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। पहली सैलरी की कॉफी। शाम के करीब 4 बज रहे थे। अर्जुन के अपार्टमेंट में एक अजीब सी हलचल थी। वो हलचल जो क्लीनिंग के वक्त होती है, जब चीजें अपनी जगह से हटती हैं, धूल उड़ती है और कमरा पहले ज्यादा बिखरा दिखता है, फिर धीरे धीरे सेटल होता है। आज अर्जुन ने डिसाइड किया था, कमरा साफ करेगा। वो वाली साफ सफाई जो हर हफ्ते नहीं होती, वो वाली जो महीनों में एक बार होती है, जब हर चीज को उठाया जाता है, देखा जाता है और तय किया जाता है कि रखनी है या नहीं। उसने पहले स्टडी टेबल साफ की। उस पर बहुत कुछ जमा हो गया था। कुछ पुराने रिसीट्स, एक अडेप्टर जो किसी काम का नहीं था, 3 पेन्स जिनमें से 2 बंद हो गई थी, एक किताब जो उसने 3 महीने पहले शुरू की थी और बीच में छोड़ दी थी। उसने किताब उठाई, बुकमार्क देखी, तीसरे चैप्टर पर थी। उसने मन में सोचा, इसे फिर शुरू करूंगा, और टेबल के एक कोने में रख दी। फिर उसने शेल्फ की तरफ रुख किया। शेल्फ पर किताबें थीं, कुछ टेक्निकल, कुछ नॉवेल्स और कुछ वो जो दिखावे के लिए थीं, मतलब जो खरीदी थी पर पढ़ी नहीं थी। उसने एक एक किताब निकाली, धूल झाड़ी और वापस रखी। शेल्फ के पीछे कुछ चीजें थीं, जो शेल्फ के पीछे ही रह जाती हैं हमेशा। अर्जुन ने हाथ डाला और खींचा। एक पुराना चार्जर, एक ईयरफोन जो शायद 2 साल से वहां था, एक छोटी सी नोटबुक और एक डायरी। अर्जुन ने डायरी को देखा, वो डायरी जो उसने कॉलेज में खरीदी थी। नीले रंग की कवर, थोड़ी पुरानी हो गई थी, किनारे थोड़े मुड़ गए थे, पर थी, और उसमें लिखा था कुछ न कुछ। उसे याद था, वो क्लीनिंग के बीच में ही वही जमीन पर बैठ गया, पीठ शेल्फ से लगाई और डायरी खोली। डायरी के पन्ने पीले हो गए थे, हल्के से, उस तरह जो वक्त के साथ होता है। अर्जुन ने पहले कुछ पेजेस पलटे। कॉलेज की बातें थीं, एग्जाम्स, दोस्तों के नाम, कुछ लिस्ट्स, कुछ रैंडम थॉट्स जो उसने लिखी थीं, और कुछ स्केचेस जो उसने कभी कभी बनाई थीं, छोटी छोटी पर थीं। उसने एक पेज पर एक स्केच देखी, एक पुराने घर की, शायद उसके छोटे शहर वाले घर की। वो स्केच देखकर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसे ड्राइंग कभी नहीं आई थी, पर उसने बनाई थी, और उस बेतुकी स्केच में भी घर की एक झलक थी, जो पहचान में आती थी। उसने पेजेस आगे पलटे और एक एंट्री पर रुक गया। तारीख थी करीब 2 साल पुरानी, शुरुआत के दिन, जब वो इस शहर में नया आया था। एंट्री की लिखावट में एक एक्साइटमेंट थी, जो उस वक्त के अर्जुन की थी, जो आज के अर्जुन से थोड़ी अलग थी, पर वो था, उसी का लिखा था। उसने एंट्री पढ़ी, धीरे धीरे, एक एक लाइन। आज पहली सैलरी आई। बहुत अजीब फीलिंग है। पहला काम किया, घर पैसे भेजे। माँ ने फोन किया। उनकी आवाज में कुछ था जो डिस्क्राइब नहीं होता। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, बस ठीक है। पर उस ठीक है में बहुत कुछ था। और मैंने खुद के लिए एक चीज खरीदी, कॉफी मशीन, जो मैं बहुत दिनों से चाहता था। रखी है बॉक्स में, कल निकालूंगा। अर्जुन ने वो एंट्री पढ़कर डायरी बंद की और कुछ देर वही बैठा रहा, उस एंट्री को याद करता रहा।
माँ की आवाज, पिताजी का ठीक है, और वो कॉफी मशीन जो उसने खरीदी थी। उसे याद आया उसने उस दिन कितनी केयरफुली उस मशीन को चूज किया था, कितनी वेबसाइट्स देखी थीं, कितने रिव्यूज पढ़े थे, और फिर फाइनली ऑर्डर किया था। एक मीडियम रेंज की, न बहुत एक्सपेंसिव न बहुत सस्ती, बस वो जो उसे चाहिए थी, जो उसके बजट में थी। पहली सैलरी में उसने सोचा, वो मशीन कहाँ है अभी, जरूर कहीं रखी होगी। वो उठा और एक एक कोना देखने लगा। अर्जुन ने पहले वार्डरोब देखी। नीचे की शेल्फ पर कुछ एक्स्ट्रा बेडशीट्स थीं, एक पुराना बैग था और कुछ बॉक्सेस थे। उसने एक एक बॉक्स खोला। पहले में कुछ ओल्ड डॉक्यूमेंट्स थे, दूसरे में कुछ केबल्स और चार्जर्स थे जो वो कभी यूज नहीं करता पर फेंकता भी नहीं। तीसरे में वो था कॉफी मशीन का बॉक्स, थोड़ा डस्टी, एक तरफ थोड़ा दबा हुआ, पर बंद था, और उस पर उसने खुद अपनी हैंडराइटिंग में लिखा था, कॉफी मशीन। उस वक्त की हैंडराइटिंग जो थोड़ी और नीट थी, जैसे उसने ध्यान से लिखा हो। अर्जुन ने बॉक्स उठाया, ले जाकर टेबल पर रखा और खोला। मशीन वही थी, बबल रैप में लिपटी हुई, जैसे उसने उसे प्रोटेक्ट करके रखा था, केयरफुली, जैसे वो कोई जरूरी चीज हो। और उस वक्त थी भी, बहुत जरूरी थी। उसने बबल रैप हटाया, मशीन निकाली और उसे देखा। काले रंग की, कॉम्पैक्ट। उसके साइड में एक स्मॉल लोगो था ब्रांड का, और उसके टॉप पर एक बटन था। सिंपल, एक ही बटन। अर्जुन को याद आया, उसने इसीलिए यही मशीन चूज की थी, क्योंकि ये सिंपल थी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अर्जुन मशीन को हाथ में लेकर बैठ गया और उसे देखता रहा। उस मशीन को देखते हुए उसे बहुत कुछ याद आया, छोटी छोटी बातें जो उस कॉफी मशीन से जुड़ी थी, पर जो एक्चुअली उससे कहीं बड़ी थी। छोटे शहर में कॉफी घरों में नहीं बनती थी, चाय बनती थी, हमेशा चाय, सुबह चाय, शाम चाय, मेहमान आए तो चाय, कोई काम हो तो चाय। कॉफी वहाँ थी, पर घरों में नहीं, बाहर, उन दुकानों में जो शहर के मेन मार्केट में थी, और जहाँ अर्जुन बहुत कम जाता था बचपन में। पर फिल्म्स में कॉफी थी, हमेशा। वो बड़े शहरों वाली फिल्म्स, जिनमें हीरोज बड़े बड़े मग्स में कॉफी पीते थे, किसी कैफे में, लैपटॉप खोलकर, और लगता था ये बहुत कूल है, ये बहुत सिटी वाली लाइफ है। अर्जुन को वो याद था, वो फीलिंग याद थी कि एक दिन वो भी ऐसे कॉफी पिएगा, किसी बड़े शहर में, अपने काम के बीच में। और फिर जब वो इस शहर में आया, पहले हफ्ते में ही दीपक उसे एक कैफे ले गया था। पहले यहाँ आना जरूरी है, दीपक ने कहा था, हंसते हुए। और वो कैफे छोटा था, कॉर्नर में, पर उसमें एक अजीब सी खुशबू थी, कॉफी की खुशबू, जो दरवाजा खुलते ही आती थी, और जो अर्जुन ने पहली बार उस तरह महसूस की थी। उस दिन उसने पहली बार कैपुचिनो पिया था। थोड़ा कड़वा था, थोड़ा अजीब था, पर उसमें कुछ था। वो खुशबू, वो गर्माहट, वो फोम जो ऊपर था, और उस कैफे की वो रोशनी, वार्म, डिम, जो उसे अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी। उसके बाद वो कभी कभी कैफे जाता था, पर हर बार नहीं।
एक्सपेंसिव था और उसका बजट टाइट था उन दिनों में। इसीलिए जब पहली सैलरी आई तो उसने सोचा, एक मशीन ले लेता हूँ, घर पर बना लूंगा जब मन हो तब, बिना कैफे जाए। और वो मशीन आई थी और उसने उसे रखा था केयरफुली उस बॉक्स में, और फिर कभी निकाली नहीं। अजीब है, अर्जुन ने मन में सोचा, जो चीज इतनी चाहते हैं वो मिलने के बाद कहीं रख देते हैं। पर उस बात पर उसने ज्यादा नहीं सोचा। वो फिलोसॉफिकल नहीं होना चाहता था आज। वो बस वो मशीन यूज करना चाहता था आज, अभी। अर्जुन मशीन को किचन में ले गया, सिंक में रखा और पानी से धोने लगा मशीन का हर हिस्सा केयरफुली, जैसे वो कोई नई चीज हो। पर एक्चुअली वो 2 साल पुरानी थी, बस यूज नहीं हुई थी तो वैसी ही थी, नई जैसी। उसने मशीन का वाटर टैंक निकाला, साफ किया, वापस लगाया, फिल्टर निकाला, धोया, वापस लगाया और मशीन को एक क्लीन क्लॉथ से पोंछा, हर सरफेस को, हर कॉर्नर को। और जब वो खत्म हुआ, मशीन चमक रही थी उस किचन की रोशनी में, काली, साफ। उसने मशीन को काउंटर पर रखा, प्लग लगाया और एक पल देखा, क्या होगा। 2 साल बाद उसने बटन दबाया, मशीन ने एक आवाज की, पहले हल्की, फिर थोड़ी और, एक वरिंग साउंड जो वार्म अप की आवाज थी। और इंडिकेटर लाइट जली, लाल, फिर धीरे धीरे हरी, काम कर रही है। अर्जुन हल्का मुस्कुरा दिया। उसने कॉफी पॉड्स निकाले जो उसने आज ग्रोसरी करते वक्त नहीं खरीदे थे, वो उसके पास थे ही नहीं। उसने फोन निकाला और क्विक डिलीवरी ऐप खोली, कॉफी पॉड्स ऑर्डर किए। एस्टिमेटेड टाइम था 20 मिनट। उसने सोचा, तब तक क्लीनिंग फिनिश करता हूँ। और वो वापस कमरे में आ गया, अधूरी क्लीनिंग की तरफ। डायरी अभी भी टेबल पर थी। उसने उसे उठाया और शेल्फ पर एक अलग जगह रखा, सामने की तरफ, जहां से दिखे, जहां से याद रहे। डोरबेल बजी, डिलीवरी आ गई थी। कॉफी पॉड्स, एक छोटा सा पैकेट। अर्जुन ने लिया, शुक्रिया कहा और दरवाजा बंद किया। किचन में आकर उसने एक पॉड मशीन में डाला, बटन दबाया और वेट किया। मशीन ने आवाज शुरू की, पहले वही वरिंग, फिर एक प्रेशर की आवाज और फिर कॉफी निकलने लगी, धीरे धीरे, एक गहरी भूरी धार जो कप में गिर रही थी। और उसके साथ वो खुशबू, वो कॉफी की खुशबू जो उसने उस पहले कैफे में सूंघी थी। वो खुशबू जो उसे हमेशा से अच्छी लगती थी। वो अब उसकी अपनी किचन में थी, उसकी अपनी मशीन से। और उसमें कुछ था जो बहुत सैटिस्फाइंग था। वो फीलिंग जब कोई पुरानी चाहत पूरी हो, चाहे देर से हो। उसने कप उठाया, स्टीम उठ रही थी, हल्की, घुमावदार, और खुशबू और तेज हो गई। उसने एक छोटी सी चुस्की ली। गरम था, थोड़ा कड़वा, पर अच्छा था, बहुत अच्छा था। और तभी उसके मन में आया, दीपक को बताना चाहिए। उसने फोन उठाया, दीपक को कॉल किया। दीपक ने उठाया, हाँ बोल। दीपक की आवाज आई, घर आ जा, कॉफी बनाई है। कॉफी?
दीपक थोड़ा हैरान हुआ। तेरे घर में कॉफी मशीन कब आई? पहली सैलरी में खरीदी थी, आज निकाली। आजा, आधे घंटे में पहुंचता हूँ, दीपक ने कहा और कॉल खत्म हो गई। अर्जुन ने फोन रखा और मुस्कुराया। दीपक ऐसा ही था, ज्यादा सोचता नहीं था, बस आ जाता था। अर्जुन ने तब तक घर थोड़ा और साफ किया, जो क्लीनिंग बीच में रह गई थी उसे फिनिश किया। फ्लोर पोंछा, कुशन्स ठीक किए और किचन में से एक प्लेट निकाली। उसमें कुछ बिस्किट्स रखे और सोचा कुछ और होना चाहिए। उसने फ्रिज देखी, ब्रेड था, चीज था। उसने 2 सैंडविचेस बनाए, सिंपल, बिना ज्यादा कुछ सोचे, बस बनाए। डोरबेल बजी। दीपक था। उसने एक पुरानी जैकेट पहनी हुई थी, हाथ में फोन था और चेहरे पर वो हमेशा वाली हंसी। कॉफी मशीन दिखा पहले। उसने अंदर आते ही कहा। अर्जुन उसे किचन में ले गया। मशीन दिखाई। दीपक ने ध्यान से देखा, बटन देखा, लोगो देखा। अच्छी है, पर इतने दिन से रखी थी? पता नहीं यार, बस रख दी थी। अब निकाली तो अच्छा किया, दीपक ने कहा। अर्जुन ने दीपक के लिए भी एक कप बनाई। उसने पॉड मशीन में डाला, बटन दबाया और वही आवाज, वही खुशबू। दीपक ने कप उठाया, एक चुस्की ली। अच्छी है यार, उसने कहा, जेन्युइनली। अर्जुन को अच्छा लगा। उसने सैंडविचेस उठाए और कहा, बालकनी पर चलते हैं। बालकनी पर आते ही दोनों ने देखा, बाहर हल्की बारिश हो रही थी, बहुत हल्की, वो वाली जो ड्रिजल कहलाती है, न तेज न रुक रुक कर, बस एक हल्की सी बूंदाबांदी जो शाम को और शांत बना देती है। बालकनी पर दोनों के लिए जगह थी। अर्जुन ने एक पुरानी चेयर खींची। दीपक रेलिंग के पास खड़ा हो गया। दोनों के हाथ में कॉफी था और बाहर वो हल्की बारिश थी और वो शाम थी जो धीरे धीरे रात में बदल रही थी। नीचे कॉलोनी में रोशनियां जल रही थीं, घरों की खिड़कियों में, स्ट्रीट लाइट्स में और बारिश की उन छोटी बूंदों में जो उस रोशनी में चमक रही थी, एक मोमेंट के लिए और फिर गायब हो जाती थी। दीपक ने एक सैंडविच उठाया, एक बाइट लिया। तूने बनाया? हाँ, अच्छा है, उसने कहा, सिंपली, जैसे वो कहता था सब कुछ। दोनों कुछ देर चुप रहे। उस चुप्पी में कुछ नहीं था। वो वाली चुप्पी नहीं थी जो अनकंफर्टेबल हो। वो वाली थी जो ओल्ड फ्रेंड्स के बीच होती है, जब बात करने की जरूरत नहीं होती, जब साथ होना ही काफी होता है। दीपक ने कॉफी की एक चुस्की ली, बाहर देखा और कहा, पहली सैलरी में क्या क्या लिया था? अर्जुन ने सोचा, घर पैसे भेजे, माँ के लिए कुछ लिया और ये मशीन। बस उन दिनों में ज्यादा था भी नहीं। दीपक हंसा। मेरी पहली सैलरी में मैंने एक अच्छी घड़ी खरीदी थी जो 6 महीने में बंद हो गई। अर्जुन को भी हंसी आई। फिर दीपक ने कहा, पर उन दिनों की खुशी अलग थी ना। पहली सैलरी में जो भी लेते थे वो बहुत बड़ा लगता था। हाँ, अर्जुन ने कहा, धीरे से, बहुत बड़ा लगता था। दोनों फिर से चुप हो गए, पर उस चुप्पी में वो बात थी जो दोनों ने फील की थी और जिसे शब्दों में कहने की जरूरत नहीं थी। बारिश थोड़ी तेज हुई,
पर बालकनी की छत थी। दोनों भीगे नहीं, बस बारिश की आवाज आई। वो टैप टैप, रेलिंग पर, नीचे सड़क पर, और उस आवाज में कॉफी की खुशबू थी, सैंडविच था, और एक पुरानी दोस्ती थी जो इस शाम में बहुत नेचुरल थी, बहुत सही थी। दीपक ने अपनी कॉफी खत्म की, कप टेबल पर रखा और स्ट्रेच किया। चलता हूँ यार, कल ऑफिस है। हाँ ठीक है, दीपक ने जैकेट पहनी। जाते जाते कहा, वो मशीन अब रोज यूज करना, रखना मत बंद करके। करूँगा, अर्जुन ने कहा, और इस बार उसे लगा वो सच में करेगा। दीपक चला गया, दरवाजा बंद हुआ और घर फिर से शांत हो गया। उस शांति में जो दीपक के जाने के बाद होती है, जो अकेलेपन जैसी नहीं होती, जो एक अच्छी शाम के बाद की शांति होती है। अर्जुन बालकनी पर वापस आ गया, अकेला, अपनी कॉफी के आखिरी घूंट के साथ, जो थोड़ी ठंडी हो गई थी, पर अभी भी थी। बाहर बारिश और हल्की हो गई थी, लगभग बंद होने वाली थी। रात उतर आई थी, कॉलोनी की रोशनियां थीं। कुछ खिड़कियां बंद हो रही थी, कुछ अभी भी खुली थी, और उस सब में एक शाम खत्म हो रही थी। एक क्वाइट, वार्म, सही शाम। अर्जुन ने डायरी के बारे में सोचा, उस एंट्री के बारे में, पहली सैलरी के बारे में, उस मशीन के बारे में जो 2 साल बाद आज फाइनली चली थी। और उसने सोचा, कुछ चीजें बस फिर से शुरू करनी होती हैं। कोई बड़ी बात नहीं थी ये, कोई फिलॉसफी नहीं, बस एक सिंपल ऑब्जर्वेशन कि कभी कभी हम चीजें रख देते हैं और वो वही रहती है, इंतजार में, और जब हम उन्हें फिर से उठाते हैं वो वैसी ही होती है जैसी थी, बस थोड़ी डस्टी, पर काम करती है पूरी तरह। अर्जुन ने अपनी कॉफी की आखिरी चुस्की ली, कप खाली हो गया। उसने उसे रेलिंग पर रखा और बाहर देखता रहा। बारिश अब लगभग बंद हो गई थी, बस कहीं कहीं 1-2 बूंदें थीं, और उसके बाद सड़क गीली थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी उस गीली सड़क पर रिफ्लेक्ट हो रही थी, एक हल्की चमक जो बहुत सुंदर थी। उस रात में उसने मशीन के बारे में सोचा, कल सुबह फिर बनाएगा, अकेले, शायद लैपटॉप के सामने, या शायद फिर बालकनी पर। जो भी हो, बनाएगा, रोज बनाएगा, इस बार रखेगा नहीं। वो अंदर आ गया, कप्स किचन में रखे, लाइट बंद की और पलंग पर आ गया। कमरे में वो शांति थी जो एक अच्छी शाम के बाद होती है, जब कुछ ठीक हुआ हो, कुछ पुराना फिर से मिला हो, कुछ सिंपल पर अच्छा हुआ हो। बाहर से बारिश की आखिरी बूंदें, टैप टैप, और फिर शांत। कॉफी की खुशबू अभी भी किचन से आ रही थी, हल्की पर थी। अर्जुन की आंखें बंद होने लगी। डायरी, मशीन, दीपक की हंसी, कॉफी की खुशबू, बारिश की आवाज, पहली सैलरी का वो दिन, माँ की आवाज, पिताजी का ठीक है, सब कुछ एक साथ, बहुत धीरे धीरे। एक वार्म मेमोरी बन रहा था, और उस मेमोरी में, उस गर्माहट में, अर्जुन धीरे धीरे सो गया। कभी कभी एक पुरानी डायरी, एक पुरानी मशीन और एक पुराना दोस्त मिलकर एक शाम को पूरा कर देते हैं।
आंखें बंद करिए, उस गर्माहट को महसूस करिए। नींद धीरे धीरे आने वाली है। आज की कहानी यहीं पर विराम लेती है, पर रात अभी बाकी है। आंखें बंद रखिए, सांसें धीमी होने दीजिए और बस इसी पल में रहिए। कहीं जाना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। आज की रात सिर्फ आपकी है। रात के हमसफर हमेशा आपके साथ हैं। हर रात, हर कहानी के बाद यहीं आपके पास। अब बस सुनिए रात की आवाजें, हवा का हल्का सा छूना और नींद जो धीरे धीरे अपने आप चली आएगी। हम हैं आपके हमसफर, हर रात, हमेशा।